नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई व्यक्ति के साथ अनुबंध करते हैं या कोई एग्रीमेंट कराते हैं, एक बंदा ऑफर देता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, उसके बीच में जो समझौता एक प्रकट होता है एग्रीमेंट का, उसमें फ्री कंसेंट एंड कंसेंट का क्या महत्व है, फ्री कंसेंट क्या होता है, कंसेंट क्या होता है, ये भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के। अगर इनमें से कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किया गया होगा तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जीरो बन जाएगा, वैलिड होगा ही नहीं, बिल्कुल वाइड हो जाएगा, है ना। अब हम समझते हैं फ्री कंसेंट और कंसेंट में डिफिनेशन क्या है। सबसे मेन मुद्दा क्या है, कंसेंट क्या होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछ लिया गया प्रश्न में, व्हाट इज कंसेंट फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, कंसेंट वह चीज़ है जैसे दो व्यक्ति एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं अपने बीच में, ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, दोनों के बीच बातचीत चल रही है कोई ज़मीन खरीदने की या किसी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, तो उनके बीच में आपस में ही बातचीत होगी, है ना। उन दोनों लोगों के बीच में जो कंसेंट होगी और उस कंसेंट से जो रिजल्ट आएगा, उन दोनों के बीच आपस में समझौता हो जाएगा, ठीक है। वो उसकी बात मान जाएगा, वो उसकी बात मान जाएगा, इसे बोलते हैं कंसेंट, ठीक है। यही लिखोगे आप उत्तर में कि दो व्यक्तियों के बीच एक समझौता होता है, जो दोनों व्यक्ति एक ही विचार पर राजी हैं, उसे बोलते हैं कंसेंट। अब फ्री कंसेंट क्या होती है, फ्री कंसेंट किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, जैसे आपको हमने बताया था कि जो तुम्हारा वाइड एग्रीमेंट होगा वो कब हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये सब क्वेश्चन ही है सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, सब क्वेश्चन याद कर लो, पेपर में 70 नंबर लाओगे, 70 नंबर का ही पेपर होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फ्री कंसेंट की बात करता है, फ्री कंसेंट सेक्शन नंबर 15। फ्री कंसेंट क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर रहे हो, है ना, उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए दूसरे बंदे की। अब ज़बरदस्ती आखिर लिखा पढ़ी साइन करवा ली आप, तो फ्री कंसेंट होगा ही नहीं। फ्री कंसेंट का यही मतलब है कि उसकी पूर्ण सहमति हो और उसके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती दबाव ना हो, है ना। अब हम सेक्शन पे चर्चा करेंगे, कौन से सेक्शन किस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ए ने एक ऑफर निकाला, ठीक है, कि हम गाड़ी 1 लाख में बिकेगी, गाड़ी 1 लाख में बिकेगी। बी एक व्यक्ति है, वह लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। बी एक व्यक्ति है, वह लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है। ए ने बी को जबरदस्ती बोला कि भाई तू गाड़ी ले, है ना। तो सेक्शन 15 फ्री कंसेंट का सेक्शन 15 कॉरिजन मतलब जबरदस्ती। ए ने बी को बोला कि तू भाई मेरी गाड़ी ले वरना मैं तुझे मार दूंगा, तो क्या हो गया, जबरदस्ती बी को गाड़ी खरीदाई जा रही है, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो जीरो होगा, ठीक है। फिर हम ए ने बोल दिया ठीक है, फिर अंडू इन्फ्लुएंस, है ना, किसी चीज़ के बारे में बताया नहीं, धमका दिया और कि भाई ले वरना फिर मारेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन नंबर 16, इसको भी रोकता है। अब आ गया भाई फ्रॉड, कि भाई चल 1 लाख की गाड़ी ले ले, हमारी बी से बोला, ए ने बी को बोला कि 1 लाख की गाड़ी खरीद लो, ये गाड़ी न्यू मॉडल है, न्यू मॉडल है। अब बी ने गाड़ी को खरीद लिया, उसने बोल दिया न्यू मॉडल है, वहाँ तक 80,000 चली है, कितनी चली है, 800 किलोमीटर चली है, बस 800 किलोमीटर चली है ना। बी ने सोचा चलो नई मॉडल गाड़ी है, 800 किलोमीटर चली है, तो बी ने गाड़ी खरीद ली। अब बी गया मिस्त्री के पास, उसने गाड़ी दिखवाई तो पता लगा कि जो गाड़ी है वो बहुत पुरानी है और गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चली हुई है। तब क्या हुआ, धोखाधड़ी हुई, बी के साथ क्या हुआ, धोखाधड़ी हुई। धोखाधड़ी को कौन रोकता है, सेक्शन 17 बी चाहे तो अपना पैसा वापस मांग सकता है, क्योंकि यह एक वाइड एग्रीमेंट है। क्या है, वाइड एग्रीमेंट, वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स नंबर 3 धोखाधड़ी से दी हुई कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं होती है। इसने बोल दिया इसको 800 किलोमीटर चली है, जब मिस्त्री के बाद चेकअप हुआ गाड़ी का, गाड़ी बहुत पुरानी 1 लाख किलोमीटर चढ़ी है, तो सेक्शन 17
इसको घोषित कर देगा वाइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट 0 है, बी चाहे तो पैसा ले सकता है, ऊपर से क्लेम भी ठोक सकता है, कोई टेंशन नहीं है। फिर क्या हुआ, यहाँ पर दूसरा केस बन गया मिस रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब ए ने जो ऑफर निकाला था उसमें गाड़ी का पूरा मॉडल नहीं दिया, है ना। गाड़ी में लिखा सिर्फ न्यू मॉडल है, कौन सा मॉडल है ये जानकारी नहीं दी, सिर्फ लिखा न्यू मॉडल है। अब कौन सा मॉडल है इसकी जानकारी नहीं दी, और साथ में लिख दिया 800 किलोमीटर चली है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आई, यहाँ पर मॉडल की जानकारी नहीं है, ऊपर से कितनी चली है ये भी छिपाया गया, कितनी चली है ये भी छिपाया गया। तो बी जो बंदा है वो दो बातों से अनजान है, पहला कि गाड़ी का मॉडल क्या है, दूसरा गाड़ी कितनी चली है। तो क्या हो गया, सेक्शन नंबर 18 मिस रिप्रेजेंटेशन गलत बयान दे दिया ये ने। तब क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू शून्य रहेगी। बी चाहे तो फिर सिर्फ फोड़ दे, इसका पैसा देना पड़ेगा, कोर्ट भी क्लेम कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। फिर इसको ये डरा धमका कर ले ले, है ना। 3 और 4 सेक्शन नंबर 19 में फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। दो फ्रॉड से मतलब जैसे आपको दो आगे के बताए, फ्रॉड और मिस धोखाधड़ी से ये दोनों काम कर लिए, मिस रिप्रेजेंटेशन कर ली, है ना। तो ये सेक्शन यहीं पे लागू होते हैं। फिर आ गया मिस्टेक, गलत फहमी की वजह से। अब बी क्या था, गलत फहमी में था कि ये गाड़ी तो नई है, कोई टेंशन नहीं, मॉडल इसने बता नहीं रखा था, 800 किलोमीटर चढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया, ये मिस्टेक हो गई बी से, है ना, कि गाड़ी के तथ्यों को पहचान नहीं पाया। मिस्टेक से ए ने उसका एग्रीमेंट बनवा लिया और उससे एक्सेप्टेंस ले ली, तो ये हो गया फ्री कंसेंट। तो इन 6 रूल्स को अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने में अनफॉलो करता है, किसी के साथ ज़बरदस्ती बयान ले ले, ज़बरदस्ती कोई एक्सेप्टेंस ले ले, है ना, अंडू इन्फ्लुएंस में ले ले, धोखाधड़ी से ले ले, गलत बयान से ले ले, बलपूर्वक ले ले, गलत फहमी से ले ले, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या हो गया, अंडू इन्फ्लुएंस का एक केस बना था कि एक बूढ़ी महिला थी, वह बहुत गरीब थी, उसका संपत्ति था, आखिरी में बूढ़ी हो चली, तो उसने अपनी संपत्ति एक बाबा के पास गई, बाबा से बोली कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मैं अपनी संपत्ति किसी ट्रस्ट के नाम पे देना चाहती हूँ जिससे लोगों का भला हो सके। तो बाबा ने उसे बहला फुसला कर, लिखा है ना, बहला फुसला कर, है ना, अंडू इन्फ्लुएंस के माध्यम से उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बाबा ने अपने नाम करा ली। तब बूढ़ी महिला घर गई और जब उसको होश आया तो पता चला कि है मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तो एक बाबा के नाम पे दे दी है, किसी ट्रस्ट के नाम पे दी नहीं है। तब उसने कोर्ट में केस कर दिया। तब बाबा को सज़ा मिली, बाबा ने दिखाया कि इन्होंने रिटर्न में दे रखा है, एग्रीमेंट कर रखा है, लेकिन वह सब कैंसिल हो गया क्योंकि वह बूढ़ी महिला वह तो ज़मीन अपनी किसी ट्रस्ट को देना चाहती थी, किसी बाबा के नाम पे देना ही नहीं चाहती थी, वो महिला की फ्री कंसेंट थी ही नहीं। तो बाबा को वहाँ जेल हो गई भाई साहब, है ना। बाबा ने अंडू इन्फ्लुएंस में आके उस बूढ़ी महिला से साइन करा लिया और ज़मीन को अपने नाम पे ले लिया। ये था फ्री कंसेंट और कंसेंट का केस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर रहे हैं तो ये फ्री कंसेंट और कंसेंट क्या होती है ना, और वाइड एग्रीमेंट कैसे होगा, मेजर माइनर क्या है, ये सब जानकारी ले लो, तभी आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, वरना आपको अभी कुछ कोई चूना लगा के चला जाएगा जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।